प्रधानमंत्री मोदी रुकवाएंगे युद्ध, इस पर कुछ डिटेल हम आपके सामने लेकर आए। प्ले करिए जरा, दिखाइए। मोदी ही रुकवाएंगे युद्ध। ये देखिए, विश्व नेता की छवि है, राष्ट्र अध्यक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता और ट्रस्ट फैक्टर है, भारत किसी गुट में नहीं है, ये एक बड़ा फैक्टर है। सर, वेरी क्विक टेक, भारत के लिए रूस से लेने के लिए क्या होगा? भारत के लिए तो बहुत कुछ है। S-400, S-500 की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ब्रह्मोस, ठीक है, Su-57, ठीक है, ये सब है। और भारत जो उनको दे सकता है वो स्किल्ड मैन पावर दे सकता है। ओके, क्विक रिएक्शन सर। हम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही होगी, तब ट्रंप क्या कर रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे? वो अगले दिन का ट्वीट सोच रहा होगा कि क्या ट्वीट करूं। और मुझे लगता है एक चीज के ऊपर बहुत फोकस किया जाएगा कि अगले साल इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगा। ब्रिक्स की विस्तार, इसमें हो सकता है अफ्रीकन यूनियन को भी इंडिया जुड़े। उसमें मुझे लगता है कि पुतिन जी का सपोर्ट और विश्वास मोदी जी अपने दर्शकों को बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन अफ्रीका भी नहीं गए थे जब अभी अफ्रीका में एक सेमिनार हुआ था। सर, Su-57 क्या लग रहा है वो भारत आते हुए आ सकते हैं? 2 स्क्वाड्रन्स के आसपास आने की उम्मीद है। और मैं ये भी कहूँगा कि सिंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, और उसको मद्देनजर रखते हुए सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ऐसे एक बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, व्हाट अ टाइमिंग। पुतिन के भारत दौरे पर क्रेमलिन का बयान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। एक दूसरे के हितों को प्राथमिकता, यही तो हम बात कर रहे हैं। ये देखिए जरा, क्रेमलिन समझौते से गहरे हैं दोनों देशों के रिश्ते। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, दोस्ती निभाने के लिए भारत के आभारी हैं। ये देखिए, दोस्ती निभाने के लिए भारत के आभारी हैं, ये क्रेमलिन ने कहा है। बाइट प्ले करिए जरा, जैसी बाइट आएगी मुझे बताइएगा। सर, ट्रस्ट फैक्टर बहुत है, क्या आपको लगता है दुनिया इस ट्रस्ट फैक्टर को शांति लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, दो देशों का दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि जो बैठक होने वाली है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की, उसमें शांति की तरफ, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें शांति की तरफ क्या बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों देश आपसी संबंधों पे ज्यादा जोर देंगे, न कि ये तो ग्लोबल एक फैक्टर है कि रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसमें भारत की क्या, लेकिन भारत और रूस के आपसी संबंध जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ज्यादा बातचीत। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं, लेकिन अलाना जी, व्हाट अ रिएक्शन। हम लोग इसी की तो बात कर रहे थे कि रशिया और भारत के जो रिलेशंस हैं उसमें ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन का जब विजिट होगा, उसके बाद एक मैसेज ओवरऑल रशियन कम्युनिटी में, इंडो रशियन कम्युनिटी में आपको क्या दिखता है? फ्रेंडशिप तो रहेगा और बहुत ध्यान यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, आगे जनरेशन के लिए देना, उसको बताना हम दोस्त थे और रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया है, ये मैं आपसे पूछूंगा। मैम, अभी हम लोग जेन जी की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा की बात कर रहे हैं, वो भारत और रशिया के रिलेशंस को कैसे देखती हैं? They must be looking through media now. नहीं, आप जब टीनेजर से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अगर हिंदी हो पाए तो उसमें बताइए। All of them on Facebook, Time and all this. So here, role of bloggers is much more important. Okay, when we grew, we wrote letters by hand. Now everything on WhatsApp. ये रिलेशंस को टीनेजर्स कैसे देखते हैं मैम? रशिया तो सब लोग पसंद है और वेलकमिंग एंड हैप्पी टू सी रशियन पीपल इन इंडिया, डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, नाउ वेरी क्विकली सर, अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, ट्रस्ट फैक्टर की, नाउ द बिग क्वेश्चन, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द हाउस। हालांकि पाकिस्तान से वो है, पूरा क्यास है पाकिस्तान में इस वक्त, पैंडेमोनियम है वहां पर, उसको कितना अफेक्ट होगा प्रेसिडेंट पुतिन का ये विजिट से? देखिए, पाकिस्तान को तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ये सोच रहा था कि वो अमेरिका की गोद में फिर से लौट के बैठ जाए, और बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ऐसा करने नहीं देगा। अब अगर ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है तो पाकिस्तान को परेशानी होगी। और देखिए, कोई ताजुब नहीं, पाकिस्तान की ओर से ट्वीट आ गया हो वहाँ की सरकार की ओर से कि ये दोस्ती तो किसी काम की नहीं है, हमारी टाइम टेस्टेड आयरन फ्रेंडशिप है, इसलिए हम वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही होगी कि भारत और रूस के बीच में एक पेट्रोल, क्रूड ऑयल, दूसरा फर्टिलाइज़र और तीसरा
S-400 या S-500 के जो समझौते होंगे, ये तीनों ही पाकिस्तान के पास नहीं है। अंडरस्टूड। इसलिए पाकिस्तान छटपटाएगा। अंडरस्टूड। मैम, आपने तो पोलैंड में एज एन एम्बेसडर सर्व किया है। जब हम बात करेंगे अगले साल यूरोपियन समिट में, तो क्या हमारे पास अपर हैंड होगा या हम एक दो कदम पीछे से बात करेंगे? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? क्योंकि इस मुलाकात को लेकर आपका उस पर असेस क्या है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही उनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि रूस के साथ वो सोच रहे थे कि रूस और भारत का जो एक संबंध है वो नीचे आ गया, वीकन हो गया है यूएस के साथ जब हमारे अच्छे रिश्ते हुए, लेकिन वो इन फैक्ट ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा सा हाँ साइट कूलिंग इन रिलेशंस था, बट बिल्कुल ये, क्योंकि अब इस विज़िट के साथ फिर से क्लियर एक साझेदारी और पार्टनरशिप की एक मैसेज जाएगा। तो हम बिल्कुल एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वैसे भी बात करने वाले थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि ईयू सोच रहा है या ईयू सोचते हैं या वेस्टर्न नेशन सोचते हैं कि इंडिया पे दबाव हम कैसे बनाएं और अपनी जितनी कंडीशंस हैं वो कैसे हम लोग मनवाएं, लेकिन अब ये नहीं होगा। पहले भी नहीं होना था, लेकिन अब बिल्कुल एक स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्रेसिडेंट पुतिन भारत के साथ बातचीत करें, मैं अगले ब्रेकिंग पे आने वाला हूं, दीपक सर के पास आने से पहले एक फूड फॉर थॉट। आप देखिए, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मन चांसलर इस वक्त माइनॉरिटी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं फ्रांस की बात करूं तो वहां पर कितने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं उसकी गिनती नहीं पता है। मैक्रो इज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर, हालांकि भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। पोलैंड की बात करें तो वहां पर भी अभी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में, आप अमेरिका से हैं, अमेरिका के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने इतनी तेज रेटिंग नहीं गिराई है जितनी ट्रंप ने गिराई है। ऐसे में स्टेबल पार्टनर कौन सा है? टर्की, उसके ऊपर आप कभी यकीन नहीं कर सकते, इट कैन फ्लिप फ्लॉप एनी टाइम। स्टेबल विद मेजॉरिटी वो अब भारत है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह एक अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक अपर हैंड देता है, एक एज देता है, दैट दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और उसमें भी एक स्टेबल गवर्नमेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर? नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। ये अमेरिका की जो मॉर्निंग कंसल्टेंसी कंपनी है, पिछले 3 साल से हर हफ्ते सर्वे करके कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनका नाम सुना होगा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिकन कंसल्टेंसी कहते हैं। ही इज ट्रस्टेड, इंडिया इज ट्रस्टेड। मे आई कंक्लूड बाय सेइंग भारत इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। ओह वाह, वेल सेड, वेल सेड। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा आप 2 वर्ड्स रशियन में और उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में इस समिट से पहले हमारे सभी दर्शकों को लेकर आइए। द्रुजबा दोस्त है। इसका मतलब? द्रुजबा दोस्त है। दोस्त है, द्रुजबा इन रशियन। ओके ओके ओके। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? 2 वर्ड्स। मेरा सबसे फेवरेट चीज इंडिया अबाउट सभ्यता।